हेलो बच्चों, कैसे हैं। देखिए, आप लोगों को रिएजेंट का रिएजेंट सीरीज चल रहा था, उसके बारे में एक और अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलीनियम डाइऑक्साइड या CO2। ठीक है ना। सिलीनियम डाइऑक्साइड या इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, एजेंट होता है। यह SiO2 करता है क्या है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका स्पेसिफिक जोन जानिएगा, ठीक है ना। पहला चीज ये करता है क्या है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप को क्या है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप को क्या करता है कि आपका ऑक्सीडाइज कर देता है। यानी कि एक्टिव मेथिलीन ग्रुप को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। बात क्लियर। एक चीज ध्यान देंगे, दूसरा चीज इसमें और क्या करता है, सुन लेना। जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को भी ये क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। अगला ध्यान देंगे, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए अल्फा कार्बन को, इसको अल्फा कार्बन को ये आपका अल्फा कार्बन पर लिख देते हैं OH समूह ला देता है। ठीक है ना, बात कन्फर्म। तीसरा एक ही ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है कैटालिस्ट की तरह भी, उत्प्रेरक की तरह कैटालिस्ट की तरह भी क्या करता है, व्यवहार करता है। उत्प्रेरक की तरह यह व्यवहार करता है। इसके 4 कार्य होते हैं। ठीक है। पहला मैंने बोला एक्टिव मेथिलीन ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बोनिल समूह में परिवर्तित कर देता है। दूसरा मैंने बोला आपसे, जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं इनको भी क्या करता है, कार्बोनिल समूह में परिवर्तित कर देता है। एक कार्य और करता है, डिहाइड्रोजनीकरण का कार्य भी करता है। ये क्या है, डिहाइड्रोजनेशन करता है। डिहाइड्रोजनीकरण का भी क्या करता है, कार्य करता है। इसके आपके 5 वर्ग होते हैं। ठीक है ना। 5 वर्ग के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना, कहां कहां कैसे कैसे होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर पूछा जाता है, चाहे नीट लीजिए, चाहे IIT लीजिएगा, चाहे आपको टेट के बारे में देखिएगा, है ना। इन सब में भी क्वेश्चन इस पे क्या है, पूछा जाता है। देखोगे, मैंने आपसे बताया SiO2 क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है ना। इसे रैले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रैले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान दिए रखेंगे। ठीक है ना। इसका तो वर्ग तो मालूम हो गया। जैसे आप देखो यहाँ पर एक्टिव मेथिलीन ग्रुप की बात मैंने किया, जैसे CH3CHO है ना, इसको एक काम करते हैं SiO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड की उपस्थिति में अगर इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, ये डायल बनता है। क्या बनता है, डायल बनता है। यानी CHO और ये भी क्या हो जाता है, CHO के रूप में परिवर्तित होता है और आपका क्या बनता है, H बनता है और प्लस आपका H2O बनता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। ये डायल है ना, क्या है सही। इसमें देखेंगे ये आपका मालूम हो गया, दोनों के दोनों क्या करते हैं, कीटोन ग्रुप में परिवर्तित हो गए। कीटोन ग्रुप में डाइऑक्सल बन गया है। आप इसी रूप में आप देखेंगे, अगर मान लो ऐसा कंपाउंड ले लिया गया, ठीक है ना, यहां पर ध्यान देंगे, जैसे आपको यहां देखेंगे ऐसा देखो, C6H5CO and CH3 हो जाए। ठीक, अगर मैं SiO2 के साथ क्रिया कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड के उपस्थिति में, ठीक है, तो
आपसे मैंने बोला अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन यही है, ये क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, और बाकी आपको मालूम है क्या बनेगा, Fe बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, ठीक है ना। अगर मैंने एक्टिव मेथिलीन ग्रुप भी बताया था मालूम, जैसे CH2 है, यहां पर CH2 है, ऐसा ले CH2 COO और यहां पर CH3, मैलोनिक एस्टर ले लेता हूं। ठीक है ना, आप देखोगे OCH3। अगर इसकी क्रिया में एक काम कराता हूं किससे, SiO2 इन प्रेजेंस ऑफ एस्टिक एसिड में कराएं। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है कि नहीं भाई, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन परमाणु से एक्टिव मेथिलीन ग्रुप भी कहते हैं। देखो, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है, भी आपको मालूम है। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप को किसमें लेके जाएगा, एक कार्बोनिल समूह में परिवर्तित क्या करेगा, कर देगा। देखिए, बात समझाया, बात समझाया। तो मैंने क्या कहा, एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा कहेंगे एक्टिव मेथिलीन ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज करके किसमें ला देता है, आपको कार्बोनिल समूह में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, बात क्लियर। अगला एक चीज देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। दूसरा मैंने बताया था, जो ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी एल्काइन जिसे कहते हैं, एल्काइन को भी ये क्या करता है, कार्बोनिल समूह में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो ये, ठीक है ना, ये ब्यूटाइन 2 है, क्या है, ब्यूटाइन 2। अगर ब्यूटाइन 2 को हम लोग एक काम करते हैं, ऑक्सीडाइज करा देते हैं। क्या करते हैं, ब्यूटाइन 2 को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं तो एल्काइन जो होता है ये जनरली कार्बोनिल समूह में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, ये तो मैंने पहले बताया। ठीक है, अब इसमें एक कई चीज ध्यान देखती है, यहां पर थोड़ा सा SiO2 लेते हैं और एक दो बूंद इसमें H2SO4 डाल देते हैं। ठीक है ना, है। और ये आपका जो बनने वाला कंपाउंड यहाँ ऐसा लिख दें, थोड़ा इसे आपको CH3 कर दें, यहाँ कर दें CH3 कर दें, आसान हो जाएगा समझने में भी। आपका C हो गया, आपका C हो गया। ठीक है, देखो यहां पर क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो एंड CH, अर्थात डाई कीटोन में ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। बात कंफर्म, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखेंगे, हाँ मैकेनिज्म इसके मैं आप लोगों को बहरहाल नहीं बता रहा हूं, मैकेनिज्म कोई जरूरी है नहीं, इसे संक्षेप में हल्का सा भी बता देता हूं कैसे बनता है। ठीक है, अगला मैंने बताया एल्कीन की बात किया, एल्कीन को भी ये क्या करता है, एल्कीन को हाइड्रोक्सी समूह में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, OH ला देता है। जैसे आप देखो, हाँ देखेंगे वो किसको, अल्फा कार्बन को, क्या है, अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दिए रखेंगे, जैसे आप यहां पर लिख दिया। ठीक है, यहां पर मैं लेता हूं SiO2, यहां लेता हूं H2O। ठीक है, बात बराबर। देखो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी, लेकिन उस अल्फा कार्बन पे जिधर ब्रांचेस ज्यादा हो, क्या हो, जिधर भारी समूह जुड़े हों, है ना, उसी को हाइड्रोक्सी समूह में क्या, उसी कार्बन को OH समूह जुड़ेगा जिधर ब्रांचेस ज्यादा हों। उसके लिए पहला रूल आप देखिए, CH2 अगर है तो उस पर आएगा, इसके बाद आता है CH3 पर, इसके बाद आता है CH पर। अभी बता रहा हूं कैसे आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दिए रखना, CH2 CH3।
यहां पर दोनों तरफ CH3 किसी तरफ आप ला सकते हो। आप देखो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या है CH2 है एलाइलिक अल्कोहल के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक, अगर मान लो ऐसा कंपाउंड को देखो जैसे CH3 यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CH और CH3, इसको सिलीनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज करें। अब सवाल होता है इस AB अल्फा कार्बन मैंने कहा जिधर ब्रांचेज जाते हो, जिधर भारी समूह जुड़े हो, तो भारी समूह ब्रांचेज किधर जाते, इधर जाते हैं। चाहे इसको ऑक्सीडाइज करो चाहे इसको ऑक्सीडाइज करो, आप देखोगे क्या बनेगा, CH2 OH यहां पर क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH और क्या बनेगा CH3 बनेगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कंपाउंड होता, जरा देखिए जैसे CH3 CH2 यहां पर कर देते CH3 C डबल बॉन्ड CH और क्या कर देते CH3। देखो अगर अब ऑक्सीडाइज कराना हो, देखिए AB अल्फा कार्बन है, AB अल्फा कार्बन ब्रांचेज तो इधर जाते हैं, है ना, ये इसको ऐसा बदल दे थोड़ा सा बदल दे CH3 और इधर भी CH3। अब सवाल होता है यहाँ भी ब्रांच दो एल्किल ग्रुप है, इधर जो है एल्किल ग्रुप है। अब लेकिन यहाँ CH3 AB अल्फा कार्बन AB अल्फा कार्बन AB अल्फा कार्बन AB अल्फा, लेकिन मैंने एक चीज बताया था, सबसे पहले CH2 को, इसके बाद CH3 को, इसके बाद CH को, इसके बाद CH का, इन्हीं का क्या ऑक्सीडाइजेशन होता है, वहां पर OH समूह आ जाता है। OH समूह कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 OH H, आप देखो CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पर CH3 और क्या होगा C। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइड्रेशन करा देता है, OH समूह जोड़ देता है, OH समूह कार्बन पे जुड़ता है, अल्फा कार्बन पे उस तरफ जुड़ता है जिधर ब्रांचेज जाते हैं। और ब्रांचेज भी अगर जाते हैं तो उसमें एक चीज ध्यान देते हैं, पहले CH2 को वरीयता देंगे, तब CH3 को देंगे, फिर क्या करेंगे CH को देंगे। एक इसी पर देखेंगे जो CH की वरीयता की बात होती है। ठीक है ना, बात कंफर्म, क्लियर हुआ। अगर मान लो मिटा रहे ऐसा कंपाउंड हो जाए, देखो ऐसा लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहां पर लिख देता हूं, चलिए CH इधर लिख देता हूँ CH3, इधर लिख देता हूँ CH3, यहाँ लिख देता हूँ H2, यहाँ पर लिख देता हूँ CH3। अब देखो 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 अब आया आगे। यहाँ अल्फा कार्बन ये भी अल्फा कार्बन ये भी, इधर ब्रांच भी ज्यादा है ब्रांच कम है, लेकिन एक विशेषता है भाई, ये CH है क्या है CH2 है, तो मैंने क्या कहा वरीयता क्रम में किसको दोगे CH2 को दोगे, तो किसका ऑक्सीडाइज होगा, कौन हाइड्रोक्सी समूह में परिवर्तित होगा
CH2 समूह, CH OH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर CH3, यहां पर कंफर्म हुआ। बात क्लियर। तो इस तरीके से यहां इसे क्या करते हैं, मैंने बताया एल्कीन के बारे में, है ना, एल्कीन का हाइड्रेशन करा देते हैं। बात क्लियर एकदम आया। फिर मैंने एक बताया था यह कैटालिस्ट की तरह भी व्यवहार करता है। कैटालिस्ट की तरह व्यवहार कैसे करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये क्या करता है, कैटालिस्ट की तरह व्यवहार करता है। ये आपका डिहाइड्रोजनीकरण भी करता है, डिहाइड्रोजनीकरण भी करता है। अगर SiO2 को, है ना, SiO2 की उपस्थिति में अगर कोई डाइहाइड्रॉक्सी समूह हो, उनको अगर गर्म कर देते हो, जैसे आप देखो CH2 COOH CH2 COOH, ठीक है ना, सक्सेनिक एसिड को अगर यहां पर SiO2 की उपस्थिति में गर्म करते हो, गर्म करने पर क्या निकलेगा आपका, यहां से जल का मॉलिक्यूल निकलेगा और एनाहाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एनाहाइड्राइड बना लेता है CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड यहां पर, यानी सक्सेनिक क्या बना लेता है, एनाहाइड्राइड का निर्माण कर लेता है, यानी डिहाइड्रेशन भी कर दिया। ठीक है ना, बात बराबर। SiO2 की उपस्थिति गर्म कर रहे हो तो याद रखिएगा, चाहे डिहाइड्रेशन करेगा, ये पक्का याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला मैंने बोला ये क्या करता है, ये क्या करता है, आप लोगों के लिए उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, कैटालिस्ट का कार्य करता है। कैटालिस्ट का कार्य कैसे करता है ये भी सुनिए भाई। मैंने बोला कि हाइड्रोजन पर आप कहां गिरा, देखें मिल गया। यहां पर मैंने कहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, है ना, तमाम ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनका ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, तो उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड वहां पर वो क्या करता है, कैटालिस्ट का कार्य करता है। ठीक, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे। ठीक, आया बात कंफर्म, कोई दिक्कत। अब इस पर से कुछ क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे इसी पर, ठीक है ना, बेटर होगा। जैसे देखें, ये जैसे क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेनोन, अगर इसको हम लोग एक काम करते हैं, SiO2 के साथ एसिटिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज कराते हैं, अल्फा कार्बन ये भी, अल्फा कार्बन ये भी है, नहीं कोई भी अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज होगा और कार्बोनिल ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक ही तरह ध्यान देंगे,